बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली दफ़ा हमने ये कमीज़ कटिंग की थी, कमीज़ शलवार पार्ट पार्ट बनाए थे इसके, यानी सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, सबक नंबर 3। अब आज इसका जो है ख़र्चे का पीस कटिंग करने का तरीका बताया जाएगा। क्योंकि फ़र्स्ट जो पहला सबक था फ्रंट और बैक की कटिंग बताई थी, उसके बाद अगला सबक था बाजू की कटिंग का तरीका, फिर उसके अगला सबक था तीरे की कटिंग का तरीका, उसके बाद अगला सबक था शलवार की कटिंग का तरीका, उसके बाद आज का सबक है इसका बुकरम का ख़र्चा कटिंग करने का आसान तरीका। क्योंकि ये सबसे पहले ये जो पीस था ये वाला इसमें से बचा हुआ था, फिर मैंने इसको ऐसे डबल फोल्ड किया है तो 2 पीस कॉलर है। इसके लिए पूरा पूरा आपने खर्च करना है, ज़ाया नहीं करना। क्योंकि ये इधर आएगा, ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ चिपकाने के लिए नीचे स्टिचिंग अलाउंस भी है ये इसके ऊपर। ये 2 पीस कॉलर के लिए हमने पीस निकाल कर ये रख दिया है। इसके बाद ये चाक पट्टी के लिए जो आर्म होल की कंधों की गुलाई से टुकड़ियाँ निकलती थी ये वाली, ये आपको नज़र आ रही होंगी। तो इधर से हमने ऐसे चिपकानी होगी, एक चाक पट्टी इस तरफ और दूसरी इस तरफ, क्योंकि एक लेफ़्ट और राइट हो जाएगी। ये खर्चे का पीस मैं इसी तरह पहले कटिंग करके रख लेता हूँ, फिर इस्त्री का काम करता हूँ ताकि इस्त्री के यूनिट भी बच जाएं और टाइम भी बच जाए। और ये जो पीस बचा हुआ है इसमें से हमने इस तरफ से यूँ निकालनी है फ्रंट पट्टी और इसके आगे से निकाल लेनी है बटन पट्टी। ये बटन टेक पट्टी है क्योंकि फ्रंट जेब इसकी नहीं है। ये पीस मैं इसके लिए यूँ रख लेता हूँ ये। इसके बाद अब आपने इस जगह से निकालने हैं कफ 2 अदद। यूं ऐसे डबल करने के बाद फिर यूं ऐसे फोल्ड करना है। और ये जो कफ के लिए हमने पीस से बुकरम कट किया था ये यूं, ये भी आपने ध्यान से देखना है कि बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक पूरा पूरा कट करना है, ज़ाया ना हो, ज़ाया करना नहीं चाहिए। ये ऐसे ये 2 कफ़ों के लिए भी पीस हमने आज़ाद कर दिया है। ये फ्रंट पट्टी और बटन टेक, ये कफ और ये है इसके चाक पट्टी और ये इसका कॉलर है 2 पीस कॉलर और ये इसकी साइड जेब। साइड जेब के लिए ऐसे डबल करके फिर ऐसे 4 फोल्डिंग करनी है। तो पीस देखें कितना बच रहा है, ये थोड़ा सा कम है तो अब हमने इधर से ले लेना है इस जगह से। क्योंकि ये जो है पीस ज़ाया नहीं करना है हमने, क्योंकि फ्रंट पट्टी और बटन टेक की बाकी रह गई है। तो अभी हमें जेब के लिए, साइड जेब के लिए यूं ऐसे पीस ऐसे उठाना है। और लंबाई इसकी 20 इंच। इधर से ये फ्रंट पट्टी और ये जो लंबी पट्टी बची हुई है इधर से बटन पट्टी बन जाएगी ये वाली। ये बटन पट्टी का भी और फ्रंट पट्टी का भी पीस हमने निकाल दिया है और साइड की 2 जेबें बनानी थी, वो साइड की 2 जेबें भी बना दी हैं। इसको आपने यूं ऐसे फोल्ड करना है। ये कितना फोल्ड करना है, मोबाइल आजकल के लंबे हैं तो इसलिए 7 इंच नीचे वाली थैली बनानी है। 7 के बाद ये इधर से टोटल हमें 20 इंच चाहिए, आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए। तो इसको यूं ऐसे गोल कर देना है। साइड जेब गोल भी होती है और चौकोर भी होती है, तो वो आपकी मर्ज़ी से गोल करें या चौकोर। ये कट लगा दिया है साइड जेब के लिए। तो ये जब खर्चा आप बनाएं तो उस वक्त साइड जेब की कटिंग किया करें ताकि खर्चे का पीस निकाल कर फिर ये, अगर साइड जेब कम भी हो रही होती है तो ये छोटे पीस होते हैं, इनको आप ज्वाइंट डालकर साइड जेब बना सकते हैं।
तो अब ये इसके आपको नज़र आ रहा है ये फ्रंट पट्टी और बटन टेक इसके अंदर आ चुकी है। ये 2 पीस कॉलर भी आ चुका है, ये चाक पट्टी भी और कफ भी। तो ये तमाम खर्चे का पीस पूरा हो चुका है। तो इस हमारे आसान तरीक़ों को अपनाते रहें। चैनल को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर रब्ता करें। सिलेबस मंगवाना हो तो फिर भी रब्ता करें। तो अल्लाह हाफिज़।